हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। कट क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिंग द फॉलोइंग फॉर कंटिन्यूटी। तो 3 का सारा क्वेश्चन ही देखेंगे, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 का सी देखते हैं। ठीक है, इसमें आपका एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5 कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू -5। अच्छा, तो इसमें x इज इक्वल टू अगर आप -5 डालिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। -5 + 5 0 है ना। और फिर ये क्या हो जाएगा? फंक्शन एनीथिंग बाई 0 दैट इज अनडिफाइंड। तो ये तो अनडिफाइंड होगा, x इज इक्वल टू -5। तो इसको, ये डिनोमिनेटर को मुझे कैसे भी करके हटाना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ये जो है फैक्टराइज्ड फॉर्म में इसको एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बाई एक्स प्लस 5। तो x प्लस 5 और x प्लस 5 कैंसिल हो गया। एफ एक्स हमारे पास क्या बचा? x माइनस 5। अब यहाँ पर -5 डालिएगा तो क्या हो जाएगा? -5 दैट इज इक्वल टू व्हाट? -10। तो ये वाला कंडीशन अब ये क्या होगा? अब ये क्या होगा कि अब ये नॉट डिफाइंड वाला सेट से बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या था? अनडिफाइंड था, एट एक्स इज इक्वल टू -5। लेकिन यहाँ पर किसी भी वैल्यू पर ये क्या है? डिफाइंड है। तो अब यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 3 में कोई एक्स का वैल्यू नहीं दिया गया है ना, कि इस वैल्यू पर ये कांस्टेंट है कि नहीं, बताओ। ठीक है ना। तो x का कोई भी एक वैल्यू, कोई भी 0 से लेकर -0 से -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं जो कि एक कांस्टेंट होगा, है ना। तो लेट x इज इक्वल टू c, है ना। x को c मान लिए, है ना। तो एट x इज इक्वल टू c, एट एक्स इज इक्वल टू सी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है और एफ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब 0 माइनस एच, क्योंकि h का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0। तो यहाँ पर अगर आप 0 माइनस एच लिखिए या फिर कुछ नहीं लिखिए, दोनों चीज़ बराबर ही होगा। तो मैंने h टेंड्स टू 0 ले लिया है और x के जगह यहाँ पर क्या लिखूँगा? 0 माइनस एच। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। अब x के जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 0 माइनस एच से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या है? x माइनस 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 0 माइनस एच माइनस 5, 0 माइनस एच माइनस 5। ओके, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। यहाँ पर हमने क्या लिया था? x को अच्छा, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू x, यहाँ पर क्या हो गया? एट x इज इक्वल टू सी, एट x इज इक्वल टू सी क्या हो जाएगा? ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस एच। ठीक है, अब x के जगह क्या लिखेंगे? c माइनस, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस एच एफ ऑफ x माइनस एच। इसको पहले लिखिए, है ना, ऐसे करके। यहाँ पर क्या था? x था ना, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे? x माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह क्या है? c है, c पे मेरे को चेक करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? c माइनस 5, c माइनस एच, c माइनस एच माइनस 5। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h का वैल्यू जब डालेंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा? c माइनस 5, दैट इज c माइनस 5। ये क्या हो गया? आपका कांस्टेंट हो गया।
अच्छा, राइट हैंड लिमिट में आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोल रहा था। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस h, ठीक है। x की जगह देखिए 0, x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, और 0 प्लस h हो गया यहाँ पर। जब हम h ले लेंगे तो यहाँ x क्या चीज़ में कन्वर्ट होगा, x प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, यहाँ पर मैंने क्या लिया, x इज इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू सी लेना है, तो यहाँ पर आप x का वैल्यू डालिए c प्लस h माइनस 5, है ना, c प्लस h माइनस 5। अब यहाँ पर h का वैल्यू जब आप डालिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो वो क्या हो जाएगा, c माइनस 5, दैट इज c माइनस 5। तो राइट हैंड लिमिट आपका क्या हो गया, c माइनस 5, है ना। अब आपको चेक करना है लिमिट एट x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर आप क्या, मैं बार बार एक गलती कर रहा हूँ, इसकी वजह से आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, ठीक है ना, बहुत भयंकर कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। यहाँ पर लेना है एट x इज इक्वल टू c माइनस, है ना, x इज इक्वल टू c प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर h टेंड्स टू 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, c माइनस h, ठीक है, c माइनस h माइनस 5, ठीक है। अभी समझ में आ गया, यहाँ पर हो जाएगा c प्लस, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा एट लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पर x का वैल्यू डालेंगे, तो x माइनस 5 की जगह क्या हो जाएगा, c माइनस 5, दैट इज इक्वल टू c माइनस 5। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू c माइनस 5, जो कि एक कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रूव दैट ए फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x रेज टू n, है ना, f(x) आपका दिया हुआ है x रेज टू n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू n क्या निकालना पड़ेगा आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और f ऑफ x निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू, है ना, ये n x इज इक्वल टू n है, तो x टेंड्स टू n माइनस, या राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू n प्लस, f(x) में लिमिट x टेंड्स टू n, मेरा x और n एक जैसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये x है और ये क्या है, n है, ये x है, ये n है, ठीक है। तो n माइनस f ऑफ x, अब लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, n माइनस का मतलब क्या होता है, n माइनस h, है ना। तो यहाँ पर x की जगह क्या लिखोगे, n माइनस h,
ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एफ ऑफ एक्स, क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस h। यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस h, है ना, n माइनस h रेज टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस h रेज टू द पावर n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n n का पावर n, है ना। इसको एक एफ एक्स क्या है, यहाँ पर x का यहाँ पर n है, तो लिमिट x टेंड्स टू n, और यहाँ पर क्या है, n है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस h रेज टू n, h का वैल्यू डालेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो n का पावर क्या हो जाएगा, n। यहाँ पर n प्लस h, h का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो n का पावर n। यहाँ भी क्या हो जाएगा, n का पावर n। तो तीनों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना, और तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इज द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई, है ना, यहाँ पर आपका f ऑफ x दिया हुआ है, मिडिल ब्रैकेट x कॉमा इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, 5 कॉमा इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। कंटिन्यूअस एट, आपको कंटिन्यूटी किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 0 पे चेक करना है। तो 0 पर क्या है, 0 पर तो ये जो दिया हुआ है x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या, लेस देन 1 मतलब 0, तो मतलब कि लेस देन मतलब कि 1 मतलब कि 0, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, x रहेगा। ठीक है, तो आपको स्टार्ट करते हैं 0 से एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है, राइट हैंड लिमिट लेंगे और f ऑफ x लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और एफ एक्स में लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x, f ऑफ x, f ऑफ x। ठीक है, लिमिट, अब x 0 माइनस को क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस h, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 दिया हुआ है तो 0 माइनस h। ठीक है, यहाँ भी क्या हुआ, 0 प्लस दिया हुआ है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब प्लस नहीं 0 प्लस h, और यहाँ पर 0 दिया हुआ तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर कोई h नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ x यहाँ पर क्या है, 0 पर x है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बचा ब्रैकेट के अंदर, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h बचा। ठीक है ना, और यहाँ पर x का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0।
अब यहाँ पर h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या बचा 0, यहाँ पर h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो 0, और ये तो 0 था ही। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ। एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो देखो एक 1 से नीचे है, एक 1 से बराबर है और एक 1 से ग्रेटर है, ठीक है ना। तो नीचे में x लेंगे, है ना, बराबर में x लेंगे और ग्रेटर में 5 लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया, ठीक है, विजिबल है। फिर आप लीजिएगा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और क्या लीजिएगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, राइट हैंड लिमिट पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और लिमिट fx पे लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए लिमिट, यहाँ आपका सब जगह एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h, यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h तो यहाँ होगा ही नहीं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, एफ ऑफ x क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ x क्या था यहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर x था, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस एच 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा, 1 से छोटा है तो x लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर 1 प्लस, एक सेकेंड, 1 माइनस एच हो गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 माइनस एच, और अब यहाँ पर क्या करोगे, इसका वैल्यू डालो, h का वैल्यू, तो क्या h का वैल्यू ये डालोगे 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब एट x इज इक्वल टू 1 प्लस है, तो h प्लस एफ ऑफ 1 प्लस h, है ना, 1 प्लस h, x से अगर बड़ा है, 1 से अगर बड़ा है तो सीधा इधर क्या डालोगे 5, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, सीधा कांस्टेंट वैल्यू, है ना। और यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 क्या डालोगे, x डालोगे, तो x यहाँ पर 1 है तो 1 ही डाल दोगे सीधा, x यहाँ पर 1 है तो 1 डाल दो, है ना। यहाँ पे भी क्या था, x 1 था तो 1 डाल दिए, है ना, ओके। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं x माइनस एच, तो यहाँ पर 1 लिख दिया था वो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 1 माइनस एच, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब आपको इसका एक और पार्ट बचा हुआ है, तो अच्छा आपको ये बताना है कि वेदर इट इज़ कंटिन्यूअस और नॉट, बताना है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 1 है, राइट हैंड लिमिट आपका 5 है, और एफ एक्स आपका 1 है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना,
नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, और राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स। तो सिंस देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। एट x इज इक्वल टू 1 हमको अलग अलग वैल्यू मिला, एक 1 मिला, एक 5 मिला और एक 1 मिला। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका तीसरा पार्ट। एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो हमारे पास था ही ऑलरेडी, तो ये हमारा क्वेश्चन था x ग्रेटर देन 1, है ना। x ग्रेटर देन 1 में मतलब कि 1 से कोई भी बड़ा नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, हर पे क्या हो जाएगा, 5 ही इसका आंसर होगा। ठीक है ना। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लो, राइट हैंड लिमिट लो और एफ ऑफ एक्स लो। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स लिखो। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स लिखो। और एफ ऑफ एक्स पे क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स लिखो। आगे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 माइनस क्या लिखोगे, h। ठीक है, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू h नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, है ना। एफ ऑफ एक्स तो आपका क्या हो गया, x मतलब कि 1 से बड़ा क्या होगा, ये तो सीधा आप 5 लिख दीजिए। ठीक है ना। अब 2 माइनस h, है ना, तो 2 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो x एट 2 इज इक्वल टू कंटिन्यूअस था, x एट 1 वॉज नॉट कंटिन्यूअस एंड x एट 0 इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आप उसको समझ जाइएगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, कहीं कंफ्यूजन वाला कोई चीज़ यहाँ पर मैंने क्रिएट नहीं किया है, सब कुछ आपका क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो देखिए, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एक्स वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एफ ऑफ एक्स आपका दिया हुआ है कि 2x प्लस 3 अगर x लेस देन इक्वल टू 2 है और 2x माइनस 3 है अगर x इज़ ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है। ये 3 चीज़ आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 ही दिख रहा है हमको। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x। ठीक है, तो x लेस देन अगर है तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो पहले इसको 2 माइनस को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह क्या लिखोगे, 2 माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 प्लस h, यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, अगर 2 है, इक्वल टू है, तो 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसको जब पुट कीजिएगा 2 माइनस h,
मतलब कि 2 से छोटा है तो 2x प्लस 3 आप यूज़ कीजिएगा। तो 2 है ना, और x की जगह क्या लिखेगा 2 माइनस एच प्लस 3। यहाँ पर क्या लिखेगा 2 इंटू, है ना, यहाँ पर क्या x ग्रेटर है ना 2 प्लस ग्रेटर देन, तो 2x माइनस 3, तो 2 इंटू एक्स यहाँ पर क्या है 2 प्लस एच माइनस 3, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 3। ओके, अब इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, h का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 2 2 जा 4 और h का वैल्यू 0 हो गया तो 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7। यहाँ पर पुट कीजिए 2 2 जा 4, h का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है ना, तो 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इसका वैल्यू 3 आया। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट 7 है, राइट हैंड लिमिट 1 है और fx क्या है 3 है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f of x, therefore f of x is discontinuous at x is equal to what 2। 2 पर क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सेवन क्वेश्चन नंबर देखते हैं। f of x mod of x plus 3 if x is less than equal to minus 3, if x is less than equal to minus 3 minus 2x if minus 3 less than x plus less than minus 3 less than x less than plus 3 6x plus 2 if x is greater than equal to 3, if x is greater than equal to 3। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक आ गया। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, राइट हैंड लिमिट लेना है और एफ एक्स निकालना है। एट यहाँ पर क्या है 3 है, लेस देन 3 है, लेस देन ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, ओके। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 3 इसमें क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा 3 प्लस एफ ऑफ एक्स ले लेंगे और इसमें एफ एक्स में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस h, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, x टेंड्स टू 3 है ना। अब इज इक्वल टू 3 में क्या गया, अच्छा यहाँ पर -3 है, -3, ठीक है, तो यहाँ -3 प्लस 3 दोनों का गेम है, तो यहाँ पर आपको -3 पहले लेना पड़ेगा। एट एक्स इज इक्वल टू -3 और एट एक्स इज इक्वल टू +3, तो यहाँ पर एक -3 लीजिए। एट एक्स इज इक्वल टू -3, तो -3 माइनस एच, -3 माइनस एच, -3 प्लस एच, एक्स इज इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू -3। तो -3 पर क्या है, ठीक है ना, इज इक्वल टू -3 पर क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर
आप मॉड ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, -3 माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। मॉड ऑफ एक्स की जगह क्या लिखिएगा, -3 माइनस एच, मॉड ऑफ, मॉड ले लेंगे +3, ठीक है ना। यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस एच का मॉड +3, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 का मॉड +3। अब देखिए मॉड के अंदर जैसे कोई भी माइनस साइन है तो बाहर आने के बाद क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। मॉड के अंदर माइनस है ना, और यहाँ पर एच का वैल्यू डालेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी एच का वैल्यू डालेंगे तो 0 हो जाएगा, और मॉड के बाहर जैसे -3 आएगा तो +3 हो जाएगा, तो 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। और -3 मॉड के बाहर आएगा तो 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो हम बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of x, therefore f of x is continuous at x is equal to -3। तो -3 अभी निकला है, +3 अभी नहीं निकला है, अभी हम लोग को +3 निकालना है। चलिए +3 पे देखते हैं, हमारा फंक्शन दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू +3, है ना। तो इसका लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर क्या लेंगे राइट हैंड लिमिट, और क्या लेंगे f ऑफ x लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन -3। तो x इज लेस देन -3 में क्या लेना, -2x, -2x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, है ना। और f ऑफ x में लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस h, ठीक है। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस h, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, x इज लेस देन 3, तो क्या लेंगे, -2 ऑफ x, ठीक है। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, है ना, और x की जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस h, ठीक है। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू 3 प्लस h, ठीक है। अच्छा राइट हैंड लिमिट देखिए, ये मैंने गलत लिखा, ये नहीं लेंगे, ये सिर्फ लेस के लिए था। इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, 6x + 2। पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 के लिए क्या है, 6x + 2। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, और यहाँ पे 6x के जगह 3 प्लस h + 2, ठीक है। और ये तीसरा के लिए जब इज इक्वल टू भी है तब भी 6x + 2 ही लेते हैं, तो इसके लिए होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 6x + 2, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे पहला पार्ट को, लेफ्ट हैंड लिमिट को,
तो h का वैल्यू डालिए, h का वैल्यू क्या हो गया 0 है ना, तो -2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -6 लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आप h का वैल्यू क्या 0 डालिए, तो 6 3 जार 18 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20 है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 18 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 जब आप डालिएगा, x इज इक्वल टू 0 नहीं है, x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, x इज इक्वल टू 3, तो 6 3 जार 18 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर f of x is discontinuous at x is equal to 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए